Hello everyone, so welcome to my channel The Fellowship of the Pen. So today we will learn about the topic sonnet. So ये जो sonnet है ये एक जॉनरा है पोएम का जो कि 13th सेंचुरी के अंदर ड्राइव्ड हुआ था। और ये जो वर्ड है sonnet वो ड्राइव्ड हुआ है वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर स्मॉल लिरिक। और जो पायनर है, जो फाउंडर है वर्ड सोनेट के, वो है इटालियन लेंटिनी। फिर ये जो पॉपुलर हुआ था इटली के अंदर, वो पॉपुलर किया था पेट्रार्च के अंदर। सो इन शॉर्ट, जो वर्ड सोनेट है वो सोनेटो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब था लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक। इनके जो फाउंडर हैं वो इटालियन एंटिनी है। फिर उसके बाद जो पॉपुलर किया गया वो पेट्रार्च ने किया है। जो इंग्लैंड के अंदर जो इनको 16th सेंचुरी में जो लाए थे, तो दो पोइट्स हैं, थॉमस वॉट है एंड हेनरी हावर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। सो जो ये सोनेट होता है, सोनेट एक लिरिक ही है जिसमें 14 लाइन्स होती है। जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। आपको तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक तो आप ये याद रखिए कि इसमें 14 लाइन्स होती हैं। सेकंड, आप आयम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें। और थर्ड, इसमें डेकासिलेबिक होता है। डेकासिलेबिक का मतलब जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं उसे डेकासिलेबिक। तो 14 लाइन्स होती है, सेकंड आयम्बिक पेंटामीटर है, थर्ड डेकासिलेबिक होता है। ठीक है। और इसमें जो बीट जो फॉलो होती है वो होती है अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। तो फर्स्ट जो होता है वो अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम आगे आते हैं। तो जो पेट्रार्चन सोनेट जो होता है, पेट्रार्चन सोनेट में जैसे 14 लाइन्स आई टोल्ड यू कि 14 लाइन्स होती है। तो 14 लाइन में से जो फर्स्ट 1 to 8 लाइन होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं। उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसका जो राइम स्कीम होता है वो ए बी बी ए होता है। फिर 9 to 14 जो लाइन्स होती है उसको सेस्टेट कहते हैं, जिसका पैटर्न होता है सी डी ई या फिर सी डी सी तो जो पेट्रार्चन सोनेट होता है उसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए एंड सी डी ई। वॉल्टा क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वॉल्टा होता है सोनेट के अंदर। जो पोएट होता है वो एक टॉपिक पे कुछ भी एक टॉपिक पे स्टार्ट करता है। जब वो टॉपिक साइकोलॉजिकल चेंज और या फिर उस टॉपिक पे जो चेंज होता है, सडन चेंज इन द थॉट, उसे हम वॉल्टा कहते हैं। ये मोस्टली स्टार्टिंग ऑफ लाइन नंबर 9 के अंदर होता है, जहाँ पे जैसे वो 1 to 8 में वो प्रॉब्लम डिस्कस करता है और फिर वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन 9 वो उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है। फिर एक पेट्रार्चन सोनेट थी, इसको इंग्लैंड में लाए थे, जैसा हम डिस्कस किया, थॉमस वर्ट एंड अर्ल ऑफ सरे ने। इसके बाद में जो शेक्सपियर ने भी इसका यूज़ किया, जिसे कहते हैं शेक्सपियर सोनेट, जो इंग्लिश के अंदर इंग्लैंड में जिन्होंने यूज़ किया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पेट्रार्चन सोनेट के अंदर तो एक ऑक्टेव था जिसके अंदर 8 प्लस 6 था। लेकिन शेक्सपियर में हम इसके अंदर 4 प्लस 4 प्लस 2 होता है। ठीक है। तो इसके अंदर है ना 4 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है इसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये क्वार्टरन और फिर ये कपलेट। तो पेट्रार्चन के अंदर तो होती है पेट्रार्च के तो अंदर होती है ए बी बी ए बी बी ए एंड सी डी ई ये पेट्रार्च के अंदर थी। और शेक्सपियर में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो सो दो डिफरेंस क्या है पेट्रार्चन सोनेट एंड शेक्सपियर सोनेट में। पेट्रार्च क्या करते थे, वो जो लाइन नंबर 9 है उसमें वोल्टा का यूज़ करते थे, जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता था। वहीं जो शेक्सपियर यूज़ करते थे, शेक्सपियर सिस्टमेटिकली पैटर्न्स यूज़ करते थे, जिससे एक्सपेंड, कॉम्प्लिकेट और इलस्ट्रेट द सेंट्रल इमेज। लॉक करते थे, लॉक द एंटायर पोएम टुगेदर। जो उनका जो कपलेट होता था उसके अंदर हमें समरी दिखेगी और सडन रियलाइजेशन और शार्प समरी दिखेगी। वहीं जो पेट्रार्च करते थे, पेट्रार्च एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट या फिर एक सॉल्यूशन देते थे, वहीं शेक्सपियर एक समरी देते थे। अब हम डिफरेंस देखेंगे शेक्सपियर, स्पेंसरियन और मिल्टनिक सोनेट्स के बीच में। तो जो स्पेंसर यूज़ करते थे, एज आई टोल्ड कि स्पेंसर यूज़ करते थे ए बी बी सी डी ई ई। जो स्पेंसर है वो एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है यहाँ पे। और वो इस पैटर्न का यूज़ करते थे। इसके अंदर क्या होता था, वो पैटर्न्स का यूज़ करते थे। पैटर्न्स जो होती थी वो इंटरलॉकिंग राइम्स की तरफ होती थी। और इनका जो फेमस जो सोनेट जिन्होंने कलेक्शन लिखा है उसे अमोरती कहते हैं। और एक सेकंड, हम जो मिल्टॉनिक सोनेट की बात करते हैं, तो मिल्टॉनिक सोनेट में मिल्टन स्पेंसर पेट्रार्च की तरह ही राइम यूज़ करते थे, ए बी सी डी ई। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रार्च एंड द मिल्टॉनिक सोनेट्स
कि पेट्रार्च तो वोल्टा का यूज़ करते थे, लेकिन जो ये मिल्टन होते थे, ये शार्प पॉज़ नहीं देते थे। वोल्टा तो ये भी यूज़ करते थे, लेकिन ये शार्प पॉज़ नहीं करते थे। लाइन नंबर 9 के अंदर कोई पॉज़ नहीं करते थे, जिसे हम कहते हैं एनजम्पमेंट, कि द थॉट फ्लोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ऑक्टेव स्ट्रेट इनटू द सेट स्टेट विदाउट विजुअल थीमेटिक इंटरप्शन। तो जो 8 लाइन्स होती थी और फिर बाद में जो 6 है, तो जो ये होते थे, ये जब यहाँ से यहाँ जाते थे जो वोल्टा, तो इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता था, एकदम एज अ फ्लो की तरह होता था कंटिन्यूअसली, जिसे हम एन्जम्बमेंट कहते हैं। अब हम द टाइप्स ऑफ सॉनेट्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे द कर्टल सोनेट। कर्टल नाम आ रहा है तो वैसे ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसमें सोनेट की लाइन्स कम होगी। इसमें 10.5 लाइन्स का यूज़ हुआ करता है। इसको यूज़ करने वाले हॉपकिंस है, और इनका जो फेमस सोनेट है, जो कि उन्होंने कर्टल सोनेट जैसा लिखा है, वो है पाइट ब्यूटी। फिर सेकंड आता है कॉर्डेट सोनेट। कॉर्डेट के अंदर हम 24 लाइन्स का यूज़ करते हैं, और इसका एग्जांपल है द नेचर इज अ हेरेक्लियन फायर। थर्ड है द स्ट्रेच्ड सोनेट। इसको मेरेडिथ यूज़ किया करते थे, जिन्होंने मॉडर्न लव के अंदर इसको यूज़ किया है। स्ट्रेच सोनेट 16 लाइन्स का होता था, और इसका एग्जांपल है मॉडर्न लव मेरेडिथ। तो एम फॉर मॉडर्न लव, एम फॉर मेरेडिथ, और ये 16 लाइन का याद रखना। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्टल सोनेट तो 10.5 का होता था, जिसे हॉपकिंस यूज़ करते थे। तो कॉर्डेट सोनेट होता है, वो 24 लाइन्स का होता है। स्ट्रेच्ड सोनेट होता है, 16 लाइन्स का होता है। अब हम सब एग्जाम्पल्स देखेंगे। फेमस एग्जाम्पल इसके अंदर सबसे पहले तो सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने 108 सोनेट का कलेक्शन लिखा, जिसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सो सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखा। फिर सेकंड अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर ने अमोरिटी लिखा 1597 के अंदर। डेट्स याद हो तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देना। और सोनेट इन्होंने जितना सोनेट लिखी वो 89 लिखी। तो एस्ट्रोफल एंड स्टेला 108 सोनेट, वहीं अमोरिटी 89 सोनेट। फिर विलियम शेक्सपियर की द मोस्ट फेमस सोनेट कलेक्शन, जिसके अंदर इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, जिसके अंदर 126 डेडिकेटेड टू फेयर यूथ, वहीं 127 टू 154 एक डार्क लेडी को इन्होंने डेडिकेट की है। वहीं सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज 1850 में लिखी एलिजाबेथ बैरिक ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। इन्होंने 44 सोनेट्स लिखी है 1850 के अंदर, एलिजाबेथ बैरिक ब्राउनिंग ने। ठीक है, तो हम इसके एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू वांट मोर कंटेंट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।